हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज इन्वॉल्विंग जीएसटी। बहुत बच्चे बहुत डरते हैं जीएसटी से, लेकिन ये वाला लेक्चर आप जब पूरा सुन लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस जीएसटी के लेक्चर्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ जीएसटी का, और जीएसटी जब परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज या फिक्स्ड एसेट पे या सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फिक्स्ड एसेट पे होता है, तब हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज जीएसटी के जो होते हैं वो लेने वाली हूं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, जीएसटी आखिर होता क्या है ये समझने के लिए हम देखेंगे कि एक्चुअली टैक्सेशन में कौन से प्रकार के टैक्स होते हैं। देखिए, ये अकाउंट्स का लेक्चर है, ये टैक्सेशन का तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बस एक ब्रीफली समझाने वाली हूं दैट होता क्या है एग्जैक्टली। तो देयर आर प्राइमरीली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? वो डायरेक्टली कंज्यूमर पे लेवी होता है, डायरेक्टली जो इंडिविजुअल है उस पे लेवी होता है, उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। जैसे देखिए, अगर आपके मम्मी पापा को सैलरी मिल रही होगी या वो अगर कहीं पे बिजनेस करते होंगे तो उससे जो उनको मुनाफा होता है उस पे उन्हें जो टैक्स पे करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ये डायरेक्टली वो पे कर रहे हैं, राइट? दे आर पेइंग इट टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सीएसटी, देयर इज वैट, देयर इज एंटरटेनमेंट टैक्स, there is excise duty, there is customs duty, etc etc। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्टली लेवी होते हैं कस्टमर पे। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाया, तो जब हम खाने का बिल देते हैं, देखिए उसमें हम जो टैक्स देते हैं उसे हम बोलते हैं देयर इज एन एडिशनल टैक्स दैट वी पे टू द गवर्नमेंट। वो इनडायरेक्टली हम पे लेवी हो रहा है, बिकॉज वो जो टैक्स है वो हम पे कर रहे हैं पहले जो भी होटल का ओनर है उसे, और होटल का ओनर इज देन गोइंग टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। तो होटल ओनर बिकम्स अ मिडिल मैन, इसीलिए हम बोलते हैं इनडायरेक्टली वी आर पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। और कौन सा टैक्स होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी मूवी थिएटर में गए, हमने मूवी देखी, तो जो मूवी का टिकट प्राइस है उसके ऊपर भी हमें एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता है। सो अगेन दिस एंटरटेनमेंट टैक्स एक्चुअली गोज टू द गवर्नमेंट, लेकिन पहले एक मिडिल मैन आ जाता है जो भी वो मूवी थिएटर का ओनर है, एंड देन ही विल कलेक्ट इट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड देन ही विल पे इट टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे जो भी टैक्सेस है जो हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे, अभी क्या हुआ है कुछ सालों पहले ये सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया और एक टैक्स बना दिया जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन प्राइमरीली सारे टैक्सेस अभी इसमें कवर हो गए हैं। चाहे परचेज ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, कोई भी परचेज हो या फिर कोई भी सेल हो गुड्स या सर्विसेज या फिक्स्ड एसेट का, सारों पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये वाले चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। What is GST? It stands for Goods and Services Tax. Earlier, there were various taxes such as excise duty, customs duty, VAT, etc. All these taxes have been merged into GST. That is why GST is one nation and one tax. मतलब पूरे कंट्री में हमें एक GST पे करना पड़ता है। The rates of GST are prescribed by the government and are subject to change. गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करती है, रेट लिस्ट देती है कि कौन से कमोडिटीज पे, कौन से सर्विसेज पे कितना जीएसटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कभी 5% होता है, कभी 12%, किसी पे 18%, तो अलग अलग रेट्स होते हैं जीएसटी के। इंट्रा स्टेट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पहले तो इंट्रा स्टेट मतलब क्या? विद इन द स्टेट, मतलब परचेजर एंड सेलर जब बोथ आर विद इन द सेम स्टेट, जो हमें जीएसटी लेवी करना होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी। और ऐसे जीएसटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी होता है एसजीएसटी, ठीक है? हमेशा हमें ये डिवाइड करना है। ऑलराइट, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जीएसटी के बारे में। अभी लेट्स मूव टू जर्नल एंट्रीज। ओके, सो लेट अस सी आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है।
परचेज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स खरीदते हैं उस टाइम जब हम जीएसटी पे करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे? लेट अस रीड। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जब हमने गुड्स परचेज किए, इसका मतलब गुड्स हमारे बिजनेस में आए हैं, राइट? तो इसीलिए ऐसे सिनेरियो में हमें इनपुट जीएसटी पे करना है। इनपुट मतलब आ गया, करेक्ट? इनपुट जीएसटी क्या है? इनपुट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड इज रिकॉर्डेड सेपरेटली एंड नॉट इंक्लूडेड इन परचेजेस। जब भी हम परचेज करेंगे, चाहे गुड्स हो, सर्विस हो, फिक्स्ड एसेट हो, कोई भी परचेज हो, जो जीएसटी हम पे करेंगे वो हमें अलग से दिखाना है। हमें परचेज की अमाउंट में उसे कभी भी ऐड नहीं करना है, हमेशा अलग रहेंगे परचेजेस के अमाउंट और जीएसटी की अमाउंट, ठीक है? एज इट इज जीएसटी पेड ऑन परचेजेस can be set off in the future by the business, input GST becomes an asset and hence it is debited। देखिए मैंने जब मॉडर्न अप्रोच जर्नल एंट्रीज का दिखाया था तब आपको मैंने बताया था एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर किसी को रिवाइज करना है तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। becomes an asset and hence it is debited, assets always have debit balance, इसीलिए इनपुट जीएसटी को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया है? दे आर एसेट। फ्यूचर में हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इसीलिए ये मेरा बिजनेस का एसेट बन जाता है बिकॉज फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? सो लेट अस सी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है। फर्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹1 लाख एट 12% जीएसटी। तो अभी हमें क्या करना है? पहले नॉर्मल सिनेरियो में हम एंट्री पास करेंगे। अगर जीएसटी नहीं होता तो क्या एंट्री होती है? लेट अस सी। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मोहन, राइट? अगर जीएसटी नहीं होता तो आप ये एंट्री पास करते थे। अगर जीएसटी है तो आप अब क्या करेंगे? पहले तो लेट अस कैलकुलेट अमाउंट कितनी आ रही है। 1 लाख का 12% दैट इज 12,000, राइट? अभी इसे मुझे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, which are these CGST and SGST। तो 6,000 and 6,000 ये मेरा डिविजन हो गया। अब मैंने क्या पढ़ा था? परचेजेस पे जो जीएसटी होता है वो कौन सा होता है? इनपुट जीएसटी होता है एंड इनपुट जीएसटी इज आवर एसेट, तो हमेशा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगी? इनपुट जीएसटी डेबिट करूंगी। तो कैसे लिखूंगी? दो इक्वल पार्ट्स है तो इसीलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 and input SGST account debit 6,000, ठीक है? देखो जो भी परचेजेस का अमाउंट था उसे हमने बिल्कुल टच नहीं किया है, परचेजेस एज इट इज रहेंगे। अगर जीएसटी हो या ना हो, जो भी परचेज की फिगर है दैट इज गोइंग टू बी अनटच्ड। सेम अमाउंट है, 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगा, सिर्फ ये एडिशनल एंट्री पास की है, एडिशनल आपका एंट्री है जीएसटी के लिए। तो 6,000 एंड 6,000 दैट इज 12,000। सो टोटल अमाउंट आपकी आएगी, मोहन को क्रेडिट होगा 1,12,000। तो आपका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड। समझ में आया है? लेट अस सी अभी आगे क्या है। परचेज ऑफ सर्विसेज paid transport charges ₹5,000 at 5% GST। अगर जीएसटी नहीं होता तो हम क्या एंट्री पास करते थे? लेट अस सी दैट फर्स्ट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट हाउ मच? 5,000, राइट? एंड 2 कैश हमने पे कर दिया है, राइट? ये नॉर्मल सिनेरियो में हमारी एंट्री होती, लेकिन यहाँ पे जीएसटी है तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट कितनी आ रही है। 5% ऑफ 5,000 दैट इज 250 रुपीज, राइट? इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है दैट इज 125। दिस इज परचेज है, गुड्स हो या सर्विस हो, कोई भी परचेज है तो जीएसटी कौन सा आता है? इनपुट जीएसटी, और इनपुट जीएसटी है तो मेरा एसेट है, और एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करूंगी मैं, तो मेरी यहां पे एंट्री आएगी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 125
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 125 और टोटल कितना पेमेंट हो गया 5000 प्लस 125 प्लस 125 दैट इज 5250 और नरेशन क्या आएगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा और उस पे अगर हमने जीएसटी पे किया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ₹30,000 at 18% GST and paid by check। नॉर्मल सिनेरियो में विदाउट जीएसटी हम पहले एंट्री पास करते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना है 30,000 है, करेक्ट, और हम पेमेंट हो गया है तो हम टू बैंक करेंगे, चेक से पेमेंट हुआ है, करेक्ट। ये नॉर्मल सिनेरियो में हमारी एंट्री होती, लेकिन हमें यहां पे दिया गया है दैट जीएसटी ऑफ 18% इज पेड, तो 18% ऑफ 30,000 दैट इज 5,400, राइट। इसे मुझे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इट बिकम्स 2,700, राइट। अभी ये परचेज है तो मेरा क्या होगा इनपुट जीएसटी होगा, और इनपुट जीएसटी हमेशा कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे 2,700 एंड इनपुट एसजीएसटी 2,700 और टोटल कितना है 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 दैट इज 35,400। देखिए यहां पे भी जो कंप्यूटर की अमाउंट थी इट इज द सेम 30,000 ही है, दैट हैज रिमेन अनचेंज। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रही हूं बच्चों बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपने कभी भी भूलना नहीं चाहिए दैट परचेज हो चाहे गुड्स हो सर्विस हो फिक्स्ड एसेट हो वो वैसे ही अमाउंट रहेगी, जीएसटी के वजह से वो अमाउंट चेंज नहीं होने वाली है। अगर आपको यहां तक बहुत अच्छी से एंट्री समझ गए हैं डू कमेंट, डू हिट द लाइक बटन, तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है बच्चों। लेट अस सी आगे क्या है। अभी आगे है सेल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स सेल किए हैं तो फिर हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं। लेट अस रीड जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। गुड्स बाहर गए बिजनेस से, राइट, तो इसलिए जीएसटी भी हम आउटपुट जीएसटी बोलेंगे, ठीक है। आउटपुट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। The amount of GST collected is recorded separately and not included in sales। जैसे हमने परचेज के लिए देखा था, सिमिलरली सेल्स और आउटपुट जीएसटी ये दोनों अलग अलग अमाउंट्स है, इसे हमें कभी भी मर्ज नहीं करना है। As it is the obligation of the business to pay GST collected to the government, output GST is a liability and hence it is credited। अभी आप बोलेंगे ये लाइबिलिटी क्यों हो गई, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लाला जी है, इनका शॉप है, ठीक है, इनके पास यहाँ पे बंटी आ गया, बंटी ने कहा लाला जी मुझे एक चॉकलेट चाहिए, तो लाला जी ने इसको एक चॉकलेट दे दिया, करेक्ट। चॉकलेट की कीमत थी 10 रुपीज, ओके, जिसपे टैक्स हो गया 2 रुपीज का, तो टोटल अमाउंट बंटी ने लाला जी को दिया 12 रुपीज। बट 12 रुपीज उनका इनकम है क्या, नहीं, 10 रुपीज उनका इनकम है। 2 रुपीज इज द टैक्स दैट लाला जी हैज कलेक्टेड फ्रॉम बंटी। ये टैक्स कलेक्ट किया है पर वो खुद के पास रख सकते हैं क्या, नहीं, ये टैक्स उन्हें आगे चल के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। Lala ji can never keep the tax with him. He has to deposit it with the government. तो 2 rupees जो है he has to give it to the government at regular intervals. इसीलिए ये जो 2 rupees है इसके लिए लाला जी is a middleman. लाला जी is just a facilitator. वो बंटी से पैसा ले रहे हैं और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है बाकी, तो इसीलिए ये 2 रुपीज लाला जी के लिए ऑब्लिगेशन बन जाते हैं बिकॉज फ्यूचर में वो पैसा उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसीलिए जब तक वो दे नहीं देते तब तक उनका ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो
क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आ गया? आउटपुट जब जीएसटी होता है तो हम क्यों क्रेडिट करते हैं? ऑल राइट, वेरी गुड। तो चलो अभी हम एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स टू अमित ₹60,000 एट 5% जीएसटी। अगर जीएसटी नहीं होता तो क्या एंट्री होती? लेट अस सी दैट एंट्री फर्स्ट। अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? 60,000 हम सेल्स को क्रेडिट करते थे। अभी हमें बोला गया है दैट देयर इज अ जीएसटी ऑफ 5%, तो 60,000 का 5% दैट इज 3,000 रुपीज। अभी 3,000 को हमें इक्वली डिवाइड करना है 1,500 एसजीएसटी एंड सीजीएसटी में, राइट? नाउ देयर इज अ सेल। सेल है तो कौन सा जीएसटी होगा? आउटपुट जीएसटी। और हमने देखा है आउटपुट जीएसटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अभी मुझे क्या करना है? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगी टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। 1,500 और टोटल कितनी है? 60,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 दैट इज 63,000। देखिए यहां पे जो सेल्स की अमाउंट है दैट हैज रिमेन अनअफेक्टेड। जीएसटी से उस अमाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक एडिशनल एंट्री हमें पास करनी है जीएसटी कलेक्टेड के लिए। समझ में आ रहा है? सेल्स और परचेजेस में कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। ओके, यहां पे आपका नरेशन आएगा बीइंग सेल्स मेड एंड जीएसटी कलेक्टेड। ओके, लेट्स सी अगर सेल ऑफ सर्विसेज है तो हमारी एंट्री क्या होती है? गेस्ट हाउस चार्जेस रिसीव्ड ₹10,000 एंड जीएसटी इज 12%। तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर जीएसटी नहीं होता तो गेस्ट हाउस चार्जेस रिसीव्ड की हम एंट्री क्या पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू गेस्ट हाउस चार्जेस, अमाउंट इज 10,000 रुपीज, करेक्ट? अभी जीएसटी कितना है? लेट अस सी 12% ऑफ 10,000 दैट इज 1,200। अभी इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 600 एंड 600। अभी ये सेल ऑफ सर्विस है तो सेल है मतलब कौन सा आएगा जीएसटी? आउटपुट जीएसटी, एंड आउटपुट जीएसटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा टू आउटपुट सीजीएसटी and to output SGST. Amounts are 600 each. Total is how much? 10,000 plus 600 plus 600 that is 11,200. करेक्ट? देखिए अगेन गेस्ट हाउस चार्जेस पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जीएसटी के वजह से गेस्ट हाउस चार्जेस आर अनअफेक्टेड। हमारी यहाँ पे एंट्री नरेशन क्या आएगा हमारा? यहाँ पे बीइंग गेस्ट हाउस चार्जेस रिसीव्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्या है देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट बेचा है और उसके लिए भी हमने अगर कुछ जीएसटी कलेक्ट किया है तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे? लेट्स सी। सोल्ड मोटर कार वर्थ 1 lakh एट 18% जीएसटी एंड सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। सो पहली बार हम क्या देखेंगे? अगर मोटर कार 1 लाख में हम बेचते थे विदाउट जीएसटी तो हम क्या एंट्री पास करते थे? आर अकाउंट है मतलब बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार और टू व्हीकल, अमाउंट 1 लाख। करेक्ट? अभी हम एक जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। जीएसटी इज 18% ऑफ 1 लाख दैट इज 18,000। इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मतलब 9,000 और 9,000 हो गया, राइट? अभी क्या है? अगर सेल है तो आउटपुट जीएसटी लगेगा और आउटपुट जीएसटी है इसका मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? टू आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी अकाउंट 9,000 एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 9,000। देखो हमें मोटर कार की जो वैल्यू है
उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। 1 लाख पे सेल हुआ था, 1 लाख पे ही दिखने वाला है। जीएसटी अमाउंट हमारी अलग दिखेगी। तो हमारा टोटल एंट्री क्या है बैंक में? 1 लाख प्लस 9 दैट इज 1,18,000। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग मोटर कार सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। समझ में आ गया बच्चों? जब भी हम परचेज कर रहे हैं, जब भी सेल कर रहे हैं, हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दैट वो जो परचेज और सेल की अमाउंट है उसमें हम जीएसटी को कभी भी ऐड नहीं करते हैं। अगर परचेज किया है गुड्स एंड सर्विसेज तो इनपुट जीएसटी इज माय एसेट, तो वो डेबिट होगा। अगर सेल किए हैं गुड्स और सर्विसेज तो आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी इज माय लायबिलिटी, इसलिए वो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये बेसिक एंट्री समझ में आ गए हैं आपको। अभी हम देखते हैं कि कौन से सिनेरियोज में ये एंट्रीज को हमें रिवर्स करना पड़ता है। लेट अस सी। परचेज रिटर्न है, जब मैंने कुछ परचेज किया था दैट टाइम अगर मैंने जीएसटी पे किया और ऐसे परचेजेस को अगर मैंने रिटर्न किया है तो ऐसे सिनेरियो में हम एंट्री कैसे पास करेंगे? लेट अस सी। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रिटर्न 10,000 एंड जीएसटी इज 12%। अभी नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं परचेज रिटर्न करती थी, अगर बच्चा आपको कोई भी एंट्रीज है जिसमें कोई डाउट आ रहा है तो मैंने मॉडर्न अप्रोच से सारा डिटेल में बेसिक एंट्रीज कवर किए हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट। तो ये बेसिक एंट्रीज आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा उससे। बेसिक अगर मेरा परचेज रिटर्न होता था तो मैं क्या एंट्री पास करती थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट, 10,000। दिस इज विदाउट कंसिडरिंग जीएसटी। लेकिन अभी जीएसटी मुझे कंसिडर करना है। कितना है? 10,000 का 12% मतलब 1,200। ये जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 600 रुपीज एंड 600 रुपीज। अभी गौर करिए बच्चों, अभी दिस इज परचेज रिटर्न, ये परचेजेस नहीं है, लेकिन जीएसटी तो हमेशा इनपुट जीएसटी ही आएगा। परचेजेस को इनपुट जीएसटी था तो रिटर्न करते वक्त भी हम इनपुट जीएसटी ही रिटर्न करेंगे, करेक्ट। अभी ये याद रखिए दैट परचेज किया था तब हमने डेबिट किया था, लेकिन जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। गेटिंग इट? बिकॉज परचेजेस को भी हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। परचेज रिटर्न इज क्रेडिटेड, तो इनपुट जीएसटी विल ऑलवेज गो विद द परचेजेस, हमने देखा था पहले भी। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे टू इनपुट CGST amount is 600 to input SGST amount is 600 और टोटल कितना है? 10,000 plus 600 plus 600 that is 11,200। हमारी एंट्री यहाँ पे आएगी being purchase returned। समझ में आ गया? यहाँ पे भी हमने क्या किया है? परचेजेस जितने पे आए हैं उतने पे ही रिटर्न होगा, और अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो परचेज रिटर्न इज क्रेडिट, इसलिए इनपुट जीएसटी को भी हमने क्रेडिट कर दिया है। गेटिंग इट? ओके। सेल्स रिटर्न्स में हम क्या करेंगे? गुड्स रिटर्न्ड बाय अमित रुपीज 10,000, जीएसटी इज 5%। अभी विदाउट कंसिडरिंग जीएसटी पहले हम सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री देखते हैं। क्या होती थी सेल्स रिटर्न की एंट्री हमारी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू अमित, राइट। अगर जीएसटी नहीं होता था तो ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती थी। अभी जीएसटी है और वो कितना है? 5% है, तो 10,000 का 5% दैट इज 500 रुपीज। तो इसे मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 250 एंड 250, राइट। अभी ये याद रखो सेल्स है तो जीएसटी कौन सा होगा? आउटपुट जीएसटी होगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे मैंने सेल्स रिटर्न्स किया है इसीलिए मैंने उसे डेबिट किया है, तो इसलिए आउटपुट जीएसटी को भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 250 एंड आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 250। ये हमें याद रखना है बच्चों, जब सेल किया था तो सेल्स वाज क्रेडिटेड, दैट इज व्हाई आउटपुट जीएसटी भी मैंने क्रेडिट किया था। अभी सेल्स रिटर्न है, जहां सेल्स जाएंगे वहां पे ही
जीएसटी भी जाएगा, तो आउटपुट जीएसटी को भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज सेल्स को भी मैंने डेबिट किया है। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी को डेबिट करके जो भी टोटल अमाउंट है दैट आई एम गोइंग टू गिव टू अमित। टोटल अमाउंट इज 10,000 प्लस 250 प्लस 250 दैट इज 10,500 और नरेशन बीइंग सेल्स रिटर्न्ड। समझ में आ गया? इसी बात पे एक थम्स अप दे दीजिए, इसी बात पे कमेंट कर दीजिए। नाउ देयर इज टाइम फॉर क्विज। आपके लिए मैंने ये कुछ सवाल यहाँ पे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तुरंत ही आप जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो जाता है पूरा देखना, आप फटाफट से ये सॉल्व करिए और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे कि इनके आंसर्स क्या आने वाले हैं। देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का बच्चों, तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आपके लिए मैं इकट्ठा करती हूँ बहुत सारे अलग अलग बुक्स से सम्स और यहाँ पे मैं लेके आती हूँ, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू पुट दी एफर्ट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। देखो 3 प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं जाएगा, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी रिवाइज हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे ये सब मुझे सॉल्व करते आ रहे हैं, तो एग्जाम में भी मैं अच्छी से सॉल्व कर दूंगी। तो प्लीज सॉल्व दिस, डू कमेंट सो दैट आपको समझ में आ जाता है आपका आंसर सही है या गलत है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सेकंड पार्ट में अभी जीएसटी के हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज देखेंगे जहां पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों भी होते हैं, तो वो लेक्चर देखने से पहले आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जो लेक्चर है मैंने लिंक दे दिया है वो एक बार देख लीजिए, वो रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको जो सेकंड पार्ट है जीएसटी का वो बहुत स्मूथली समझ जाएगा। तो मिलती हूँ आपको सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।